नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर। कई जिलों के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लगातार कटाव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। मधुबनी में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां पूरे उफान पर। बेनीपट्टी प्रखंड के कई इलाकों में भरा पानी। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में बहने वाली जमुनी नदी उफान पर। नदी के तेज बहाव के चलते जटीही राजघाट सड़क पर बने पुराने पुल का अप्रोच मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर। शहर के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों को कम्युनिटी किचन में कराया जा रहा है भोजन। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड में भी बाढ़ से तबाही। हजारों एकड़ पानी में डूब गई फसल। लोगों को दाने पानी की सता रही चिंता। खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गोपालगंज में करीब 30 से ज्यादा गांव में भरा बाढ़ का पानी। माजागढ़ पंचायत के निमुया गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे खाट पर ले जाना यहां के लोगों की बनी मजबूरी। गांव में नहीं है कोई सरकारी सुविधा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के कई इलाकों में फैला। सोनपुर में सड़क के ऊपर से बह रहा पानी। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी से सुरक्षा प्रहरी भी परेशान। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में जुटे एसएसबी जवानों को हो रही है काफी दिक्कतें। भोजपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। तटवर्ती इलाकों के लोग एक बार फिर बाढ़ की आशंका से भयभीत। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी की तबाही से पिछले साल दर्जनों स्थानों पर टूटा था तटबंध। जलस्तर बढ़ने पर दर्जनों गांव होंगे प्रभावित। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां मचा रही तबाही। सूरसंड प्रखंड के निचले इलाकों में भरा पानी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 28,498 नए केस। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,06,752 पहुंची। अब तक 23,727 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट। एक साथ मिले 1,432 नए मरीज। पटना में 162 तो पूर्वी चंपारण में 124 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। बेगूसराय में कोरोना के 114 नए मामले। नालंदा में 107, भागलपुर में 61 नए मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 18,853। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अपने घर पर ही रहेंगे होम क्वारंटीन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार में कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा चुनाव के लिए बीजेपी लोगों को खतरे में डाल रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। साथ ही विधानसभा चुनाव को टालने की भी मांग की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी की विधानसभा चुनाव टालने की मांग। साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर उठाए कई सवाल। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करेगा फैसला। विपक्ष को सियासत करने की नहीं दी नसीहत। पटना के अस्पतालों में कोरोना जांच कराने वालों की उमड़ रही भीड़। राजवंशी नगर में मरीजों की लंबी कतार। आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से तेजी से टेस्टिंग। पटना के दीघा के रामजी चौक में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे स्थानीय लोग। कहा कोरोना मुक्त इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। पूर्वी चंपारण कोरोना का बन रहा है हॉट स्पॉट। 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आयुर्वेद तरीके से किया जा रहा है इलाज।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना में 40 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 आइसोलेशन कोच को किया तैयार। जरूरत पड़ने पर इन कोच को अलग अलग अस्पतालों से किया जाएगा अटैच। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही आई सामने। पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें आई सामने। बेतिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने की लोगों से घर में रहने और मास्क पहनने की अपील। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वालों को रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटीन। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। चतरा में डीसी ऑफिसर पुलिस लाइन के बाद अब कोर्ट तक पहुंचा कोरोना। 2 दिन में 6 न्यायिक कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। 3 दिनों के लिए बंद किया गया कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों से हांफ रहा झारखंड का हेल्थ सिस्टम। रिम्स में बेड फुल होने से अब विकल्प की तलाश में जुटा प्रबंधन। रिम्स में अब गंभीर मरीजों का ही होगा इलाज। हजारीबाग में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले से प्रशासन अलर्ट। डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की 1 साल की बेटी और डीसी कार्यालय से जुड़े 14 कर्मी भी हुए पॉजिटिव। जामताड़ा में 2 दिनों में मिले कोरोना के 9 एक्टिव केस। उदलबनी के कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। प्रशासन ने 4 जगहों को किया सील। पाकुड़ में कोरोना विस्फोट के साथ ही बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या। 1 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। गुमला में लोगों की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। बैंक प्रबंधक भी मिले कोरोना पॉजिटिव। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। साहेबगंज में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे पुलिसकर्मी। राधानगर थाने का जवान मिला कोरोना पॉजिटिव। थाने के सभी कर्मियों की हो रही है जांच। पलामू में मेदिनीनगर के कई इलाकों को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने का लातेहार प्रशासन, इस पर हुआ सख्त। एसडीओ के नेतृत्व में दुकानों की हुई जांच। वैशाली के महुआ में मौत पर भड़का गुस्सा। नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हादसे में मौत के बाद लोग कर रहे थे प्रदर्शन। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी में मामूली विवाद में मारपीट। पड़ोसी महिला की लोगों ने की पिटाई। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के महेश कोट में टायर दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में जले टायर जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। वैशाली के पटेड़ी बेलसर में डायन बताने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट में एक युवक की मौत। सिवान में दहेज के लिए ससुराल वालों ने की महिला की हत्या। बसंतपुर के राजापुर गांव की घटना। लड़की के परिजनों ने दामाद समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए कराया दर्ज मामला। भागलपुर में अपराधियों ने की डिप्टी मेयर से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को उड़ाने की दी धमकी। छपरा में युवकों का हथियार लहराने का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। नालंदा के सिलाव के दुलारुआ गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। नालंदा के बगन बीघा के दमासन गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पैसे की मांग को लेकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेतिया के योगापट्टी के जगिरिहा गांव में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद केरोसिन तेल डालकर जलाया। सभी आरोपी फरार। छपरा के बनियापुर में 8 जुलाई को कारोबारी हत्याकांड का खुलासा। शिवनाथ शाह की हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में पारिवारिक कलह में पति की ईंट से कूचकर हत्या। उकरी ओपी के प्रीतम बिघा गांव की घटना। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। घर वालों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कलर के भरोसे चल रहा है कटिहार का ईएसआई अस्पताल। ईएसआई अस्पताल पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों के मजदूरों को स्वस्थ रखने की है जिम्मेदारी। औरंगाबाद में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। देव थाना के चांदपुर में किसान के वज्रपात से गई जान। मदनपुर के 12 गांव में युवक की मौत।
रोहतास के नोखा में बेकाबू ट्रैक्टर ने मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक में सवार 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। औरंगाबाद के गो थाना के दुल्ला बिगा गांव में ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष मनोज कुमार का फूका पुतला जमकर की नारेबाजी। पूर्णिया में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्घटना वाले जगहों को चिन्हित कर पुलिस बल तैनात करने का निर्देश। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथ को डीएम ने दिखाया, हरी झंडी दिखाई। विभिन्न ब्लॉक में मतदाता सूची के नाम जुड़वाने को करेगा प्रेरित। खूंटी पुलिस ने पिकअप वैन से 409 किलो अफीम डोडा किया जब्त। भंडरा से रांची जा रही थी गाड़ी मालिक और चालक पर मामला दर्ज। पाकुड़ के रंगामटिया चेकपोस्ट को डीसी ने किया निरीक्षण। पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर बना चेकपोस्ट, बिना पास के गाड़ियों को घुसने पर लगाई पाबंदी। सरायकेला में ईचागढ़ विधायक ने टीकर परगाना चौक में किया पौधारोपण। परगाना बाबा समेत कई जेएमएम नेता रहे मौजूद। गोड्डा में ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से 2061 पीस जिलेटिन, 250 पीस डेटोनेटर बरामद। बोकारो में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी खराब। चास, चंदन क्यारी, जरीडी, पेटरवार में कैमरे खराब होने से शहर की सुरक्षा पर उठे सवाल। पलामू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सतबरवा में 25 किलो गांजा के साथ तस्कर की गिरफ्तारी। लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्य भी पकड़ा है। कारतूस के साथ लूट की बाइक भी जब्त। रांची के नामकुम में स्थानीय लोगों ने 8 नाबालिग बच्चों के साथ एक शख्स को पकड़ा। बंगाल से ट्रैफिकिंग कर लाए गए थे बच्चे। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। पौष इलाकों को आवारा पशुओं के कब्जे से मुक्त कराने की पहल। देवघर के पालाजोरी बीडीओ की जमशेदपुर में संदिग्ध मौत पर सियासत शुरू। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, बीडीओ की हुई हत्या, मामले की सीबीआई जांच की मांग। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ऑनलाइन क्लास। स्मार्टफोन की कमी से नहीं जुड़ पा रहे हैं बच्चे। अब डिजिटल तकनीक छोड़ टोले मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। रांची स्टेशन की सुरक्षा को बेहतर करने में जुटा रेलवे। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से लैस करने की तैयारी। कैंपस में आने वाली गाड़ियों की होगी सघन जांच। पाकुड़ के पीरलपीपुर गांव में सड़क बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर लोगों का चलना हुआ दोपहर। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी में कई सिलेंडर बरामद। कुल्हान सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार 2 दिन नक्सली वारदात के बाद प्रशासन सतर्क। नक्सल प्रभावित गांवों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। रांची के पास रहकर भी विकास से कोसों दूर है दीपा टोली बस्ती। चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर लोग नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, कब बनेगा उम्मीदों का पुल। शिमला में सदर ब्लॉक के नए भवन से जुड़ा एक और विवाद। स्थानीय लोगों ने विवादित भूमि पर किया दावा। ट्रैक्टर से जुताई कर जमीन पर की धान की रोपनी। रांची स्टेशन की सुरक्षा और होगी बेहतर। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से लैस करने की तैयारी। पाकुड़ के पिरलपीपुर गांव की सड़क हुई बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर लोगों को चलना हुआ मुश्किल। देवघर के गोपालपुर में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। लगातार बारिश से मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली सड़क में बने गड्ढे। लातेहार में सड़क किनारे मिला हथनी का शव। रेंजर ने वनकर्मियों के साथ सील किया इलाका। विभाग के वरीय अधिकारियों को दी गई जानकारी। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के मडाल गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों के झुंड ने बांस की फसल को किया बर्बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस पर करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे भाषण। रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं सालाना बैठक यानी एनुअल जनरल मीटिंग आज। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार एजीएम को ऑनलाइन करने का किया गया फैसला। सीएम अशोक गहलोत के आवास पर देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक। बैठक में मंत्रियों के विभागों पर हुई चर्चा।
सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू। सचिन पायलट के समर्थक पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के लिए संजय झा को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी ने किया निलंबित। इससे पहले जून में उनको एआईसीसी प्रवक्ता के पद से भी हटाया गया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों का आज खत्म होगा इंतजार। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर छात्रों को बेस्ट ऑफ लक कहकर बढ़ाया उनका हौसला। सुशांत सिंह केस में पूछताछ का बड़ा दायरा। अब सलमान खान से हो सकती है पूछताछ। मुंबई पुलिस आज भेज सकती है समन। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सुशांत सिंह के कुक से करीब 6 घंटे हुई पूछताछ। कुक से दूसरी बार हुई पूछताछ। बहन से भी दोबारा पूछे जाएंगे कई सवाल। नेपाल के पीएम केपी ओली के विवादित टिप्पणी पर गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। टावर चौक पर ओली की तस्वीर जलाकर जताया विरोध। श्रीराम पर नेपाल के पीएम ओली के बेतुके बयान का विरोध। चौतरफा हमले के बाद नेपाल सरकार की सफाई। कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था मकसद। नेशनल हाईवे पर बाघ की दाढ़। पेंच नेशनल पार्क के जंगल से भटककर हाईवे पर पहुंचा बाघ। फ्लाईओवर पर 1 घंटे तक बैठा रहा बाघ। सड़क पर बाघ को देखकर राहगीरों की सांसें रुकी। एक शख्स ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति कवर करने गए एक पत्रकार पर गैंडे ने किया हमला। गंभीर हालत में गोलाघाट मेडिकल कॉलेज में भर्ती। नासिक के देवलाली में तेंदुए का आतंक जारी। कैंप एरिया में एक तेंदुए ने 2 शावकों के साथ देखा गया उसे घूमते हुए। मध्य प्रदेश के सागर के सनोदा थाना इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक पर लड़की छेड़ने का आरोप। असम में बीजेपी विधायक मृणाल सैकिया ने बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों का किया रेस्क्यू। विधायक सैकिया ने खुद बाढ़ के पानी में उतरकर बचाव कार्य में मदद किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में आज से लॉकडाउन। 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोग कर रहे हैं खरीदारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में 7 दिन का लॉकडाउन लागू। प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर बेंगलुरु में लॉकडाउन। लोगों ने लाइन में लगकर जरूरी सामानों को खरीदा। मरुधरा में बेकाबू हो रही महामारी की रफ्तार 25,000 के पास पहुंचे कोरोना के बीमार। मध्य प्रदेश में अब तक 518 लोगों ने गंवाई जान। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना से ठीक होने को लेकर दुआओं का दौर जारी। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए महानायक की कुशलता की कामना की।